हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगस्त का ये नया सप्ताह कॉस्मिक एनर्जी के लिहाज से बेहद थ्रिलिंग और टर्निंग पॉइंट से भरा रहने वाला है। अगर आप अपने करियर, लव लाइफ या किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर नेक्स्ट बिग मूव की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस सप्ताह 12 अगस्त को लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, जिसके लिए कुछ खास सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त को हरियाली तीज का पावन पर्व आपकी लव लाइफ और रिश्तों में नई चमक लेकर आएगा। ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा इस हफ्ते महालक्ष्मी योग, गज केसरी योग और केतु के साथ ग्रहण योग बनाते हुए कन्या राशि तक जाएंगे। आपकी लाइफ में इस हफ्ते क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, चलिए जानते हैं डिटेल में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। तो मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग हमें देखने को मिलेगा सप्ताह के प्रारंभ में मिथुन राशि में। वहीं सूर्य, बुध, गुरु और चंद्र, इन चारों ग्रहों का कॉम्बिनेशन हमें कर्क राशि में सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगा। वहीं चंद्र केतु का ग्रहण योग भी सिंह राशि में सप्ताह के मिड में देखने को मिल जाएगा। सप्ताह के लास्ट में चंद्रमा और शुक्र की युति हमें कन्या राशि में देखने को मिलेगी। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति, जो कि इस हफ्ते बहुत सारे योगों के साथ, बहुत सारे फ्लक्चुएशन के साथ आने वाली है। अब इन युतियों का, इन योगों का क्या इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ पे देखने को मिलेगा, जान लेते हैं डिटेल में। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं इस सप्ताह का इंटरेस्टिंग साप्ताहिक राशिफल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। 3rd हाउस में मंगल चंद्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, वो आपके कॉन्फिडेंस और सोशल मीडिया प्रेजेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। वहीं आपके सिबलिंग्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत बेटर रहेगी, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस चरम पर यानी पीक पर रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के गुरु का गज केसरी योग आपके करियर में ग्रोथ और फैमिली सपोर्ट आपको दिलाएगा। लेकिन इस समय सूर्य भी गुरु, चंद्र और बुध के साथ बैठे हैं, तो सूर्य और चंद्र का ग्रहण योग भी बन रहा है। इस समय आपको थोड़ा सा मेंटली शांत रहना होगा, बहुत ज़्यादा ओवर एंग्जाइटी के साथ में कुछ भी ना करें और स्ट्रेस लेने से बचें। और इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन भी लेने होंगे। सप्ताह के मिड में चंद्र केतु का ग्रहण योग भी बन रहा है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्टडी में ऑब्स्टिकल ला सकता है। आपको उस लिहाज से थोड़ा सा सीरियसली और फोकस होकर स्टडी करनी होगी, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है और टेंशन दिमाग पर हावी हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 6ठे भाव में चंद्र का गोचर आपके कंपटीशन और पेंडिंग ऑफिस टास्क को आसानी से पूरा करवाएगा, परंतु शुक्र जो कन्या राशि में नीच के हो गए हैं, वो आपके लव रिलेशनशिप में उथल पुथल वीकेंड पर ला सकते हैं। इसलिए वीकेंड पर अपने लव पार्टनर को पूरा टाइम दें और उनके साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक अच्छा कॉन्वर्सेशन और पॉलाइट होकर कॉन्वर्सेशन करें। कोई भी एग्रेशन, कोई भी गुस्सा आपकी रिलेशनशिप के लिए ब्रेकअप वाला भी साबित हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। उपाय के तौर पर हरियाली तीज पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा नियॉन रेड, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2nd, 3rd, 4th और 5th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे।
यहाँ पर सेकंड हाउस में मंगल चंद्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वो अचानक बैंक बैलेंस आपके बढ़ाएगा, यानी रुका हुआ इंसेंटिव भी आपको इस समय मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपके काम में आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, जिससे आप सरलता से सारे काम कर पाएंगे। बॉस भी आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत सारे योगों से उतार चढ़ाव से गुजरेगा। गज केसरी योग, ग्रहण योग और चंद्र केतु का ग्रहण योग, 2 ग्रहण योग और एक अच्छा शुभ योग, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मिक्स रिजल्ट देने वाला है। छोटे भाई बहनों से, सिबलिंग से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पैतृक व्यवसाय अगर साथ में करते हैं तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपके वर्क प्लेस पर आपके कुलीग्स के साथ आपकी रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। वहीं ओवर एक्सपेंसेस भी इस समय सप्ताह के मिड में आपको परेशान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। अगर हो सके तो ऐसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिसीजन हो तो उन्हें होल्ड कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और फालतू के एक्सपेंसेस से आपको बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से भरा रह सकता है। इस समय अपने फोकस को बनाए रखें। डिस्ट्रैक्शन जीवन में चलते रहेंगे। इस समय किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है और अपनी स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते रहना है। कला वर्ग के छात्र छात्राएं यानी आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा टफ हो सकता है और थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट वाला भी हो सकता है। थोड़ा सा अपन को पेशेंस रखना होगा, आज नहीं तो कल मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। उपाय के तौर पर तीज के दिन माता पार्वती को हरे रंग की चूड़ियाँ और मेहंदी अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा पेस्टल ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की है। आपके घर के बड़ों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यानी दादा दादी, नाना नानी से आपको बहुत लाड़ दुलार देखने को मिलेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, जिससे कई लोग आपके फॉलोवर बनते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी काम एनर्जी लेवल के साथ करेंगे उस काम में आपको निश्चित तौर पे सक्सेस मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत सारे योगों का एक मिक्सचर लेकर आ रहा है। इस समय आपको अपने सिबलिंग्स के साथ बोलते समय सावधानी रखनी है, बहस से बचना है, फालतू की टेंशन और नेगेटिविटी से बचना है। वहीं आपके कुटुंब, आपके रिश्तेदारों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। वहीं वर्क प्लेस पर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी भी इस समय आपको देखने को मिलेगी और वो आपको मोटिवेट भी करेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय घर के रिनोवेशन पर ओवर एक्सपेंस होने से आपका बजट फ्लक्चुएट हो सकता है। इस समय आपको अपने बजट में रहकर अपने कार्यों को करना होगा। इस समय माँ से बहस बिल्कुल भी ना करें और उनकी बातों को थोड़ा सा सुन लें, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश को मोदक और दुर्वा अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा इलेक्ट्रिक ब्लू, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी ओवर शॉपिंग की वजह से बजट बिगाड़ने वाली रहेगी, परंतु लाभ की स्थितियां भी, अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही मिलेगी। आप अगर अब्रॉड से कनेक्ट करके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, कुछ बड़ी डील्स आपको मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ ये समय आपके लिए आगे बढ़ेगा। इस समय आपको बोलते समय बहुत ज़्यादा ब्लंट नहीं होना है, इससे आपके अपने हर्ट हो जाएंगे। इस समय आपके रिलेटिव्स के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है
वो खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। बुजुर्गों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर कुछ अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, परंतु इस समय और कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़े से मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आपको कोई भी ऐसे काम नहीं करना है जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति फ्लक्चुएट करे। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी या कोई घर खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें। हो सकता है तो आप इसे अभी होल्ड कर दें और थोड़े समय बाद जो भी डिसीजन लेंगे उसके इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा पर्ल वाइट, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11th 12th आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लक्ष्मी नारायण योग की वजह से आपके जो प्रॉफिट है उसमें बहुत अच्छा आपको उछाल देखने को मिलेगा। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आपके फ्रेंड से और आपके बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय मिलेगा, जिससे आप अपनी समस्याओं को भी सॉल्व कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ, बिजनेस में कोई बड़ी डील, जॉब की बहुत अच्छी अब्रॉड में अपॉर्चुनिटी, आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। परंतु इस समय बॉस से कॉन्वर्सेशन करते समय सावधानी रखें। अजनबी लोगों से थोड़ा सा बच कर रहें। इस समय आपको अपनों का मन आहत नहीं करना है। घर के बड़ों का आप जितना रेस्पेक्ट करेंगे उतनी ही अच्छी ग्रोथ आप अपने जीवन में देखेंगे। परंतु अगर आपने उनका डिसऑबे किया तो आपको उतना ही पे ऑफ करना भी पड़ सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय आपको अपने घर की फीमेल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उनकी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें और उनके साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएं ताकि उन्हें भी सेटिस्फेक्शन मिले। उपाय के तौर पर हरियाली तीज पर किसी जरूरतमंद महिला को सुहाग की वस्तुएं भेंट करें। आपका शुभ रंग रहेगा सनशाइन येलो, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th 11th 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय फ्रेंकली स्पीकिंग आपके बॉस से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। थोड़ा सा ब्लंट होने से आपको बचना होगा। हालांकि बिजनेस में बहुत अच्छे प्रॉफिट की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आपके फादर से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा रह सकता है, परंतु इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के कई सारे मौके आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको गलत चार्ज लगाकर ट्रैप किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा आपको उस मामले में अवेयर रहना होगा और इस समय आपको बजट फ्रेंडली कामों में इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। घर के बड़ी महिलाएं जैसे आपकी दादी है, नानी है, उनकी हेल्थ को लेकर आपको टेंशन हो सकती है। उनकी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें और आपके केयर से ही वो जल्दी ही हेल्थ इश्यूज उनके रिजॉल्व होंगे और जल्दी अपने आप को फिट महसूस करेंगी। उपाय के तौर पर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मिंट ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th 10th 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक यानी लक को बढ़ाने वाली रहेगी। इस समय जो भी आपके पेंडिंग वर्क्स है उनको आप फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही गजब का रहेगा। इस समय लक भी आपका साथ देगा। लॉटरी खोलने के योग बनेंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए सार्थक साबित होगा। ये इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखा है तो उसका रिटर्न अब आपको मिलेगा।
सप्ताह का मिड बहुत सारे कॉम्बिनेशन से गुजरेगा। वर्क प्लेस पर बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे, परंतु आप थोड़े से इगोस्टिक होकर अपने कोलीग्स को अपने से दूर कर लेंगे। इसलिए इस समय आपको बहुत हम्बल रहना है, अपने काम को हम्बल तरीके से करने की कोशिश करना है। एक अच्छी कम्युनिकेशन आपको अपने साथ के कोलीग से रखनी होगी, एक टीम वर्क की तरह काम करना होगा। आपके पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उनकी हेल्थ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस से भरा रह सकता है, फालतू के खर्चे आपको बॉदर कर सकते हैं। इसीलिए इस समय हो सके तो किसी भी तरह का अनर्गल खर्च आपको नहीं करना है और कोई भी बड़ी रिस्क तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। उपाय के तौर पर आपको हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान भोले शंकर का पूजन कर उन्हें खीर का भोग जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा रोज गोल्ड, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8, 9, 10 और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक धन लाभ वाली रहेगी। एकदम से सीक्रेटली आपको एकदम से प्रॉफिट हो जाएगा। आपके सीक्रेट एनिमीज इस समय थोड़े से शांत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी इम्पॉर्टेंट काम की वजह से ट्रैवल करेंगे या मीटिंग्स करेंगे वो आपकी बहुत सक्सेसफुल रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, अधूरे काम पूरे होंगे, स्पिरिचुअल यात्राएं होंगी, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। परंतु इस समय वर्क प्लेस पर आपके बॉस के साथ आपकी तनातनी हो सकती है, पिता की हेल्थ को लेकर टेंशन हो सकती है। इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए लाभ की स्थितियों को बहुत ही बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय कॉस्मेटिक, कपड़ों पर, इंटीरियर पर, घर पर आपको खर्च करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है और इस समय फीमेल से बात करते समय भी केयरफुल रहें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा डार्क रेड, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग के कारण पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे और शुभ समाचार दिलाएगी। इस समय बिजनेस पार्टनर की मदद से आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। वहीं मैरिटल लाइफ में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई और एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके मन में हैप्पीनेस रहेगी और बॉन्डिंग भी आपकी बेहतर होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय गज केसरी योग से अचानक गुप्त लाभ आपको प्राप्त होगा, परंतु सूर्य ग्रहण की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अपनी हेल्थ इश्यूज का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस समय आपको सीक्रेट एनिमीज से भी बचकर रहना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कोई भी रिस्की काम या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। स्पिरिचुअल यात्राएं आपकी जरूर होगी और इस समय सेल्फ एनालिसिस कर आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके एक बेस्ट पर्सनैलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण के बाद चने की दाल और पीले फलों का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा ब्राइट येलो, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके जो एनिमीज हैं उनको थोड़ा सा शांत कर देगी। वहीं इस समय कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को थोड़ी और अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय आपके लाइफ पार्टनर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, परंतु आपको कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करने से पहले उस एग्रीमेंट को पढ़ लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई असाइनमेंट या कोई ऑर्डर आपका अटक सकता है, जिससे थोड़ी सी टेंशन भरा माहौल आपको देखने को मिल सकता है। इस समय कोई भी रिसर्च या फिर एनालिसिस से जुड़े हुए
अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ड्राइव करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भाग्य को आजमाने का नहीं है, लेजीनेस से आगे बढ़ने का नहीं है। इस समय फालतू के डिस्ट्रैक्शन से आप बचिएगा और फालतू के एक्सपेंसेस से भी आपको बचना होगा। इस समय इन्वेस्टमेंट करके कुछ भी मत कीजिए, बस अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उपाय के तौर पर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और नीले अपराजिता के फूल शनिदेव को अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा मेटेलिक ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत लक्ष्मी नारायण योग के कारण स्टूडेंट्स और शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बम्पर गेन की रहेगी। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। करियर को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके एनिमीज शांत रहेंगे। इस समय अचानक से कोई अच्छी डील क्रैक हो जाएगी। वहीं इस समय फाइनेंशियली भी आप थोड़े रिलैक्स दिखाई देंगे, परंतु इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। वहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ में भी आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। ऐसी कोई भी बात न करें जिससे आपका झगड़ा बहुत बढ़ जाए और दोनों टेंशन में आ जाए। इसीलिए थोड़ा सा हम्बल रहें, थोड़ा पोलाइट रहें और एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं का नहीं है, फालतू के एक्सपेंस का नहीं है, ससुराल वालों से भी बहस का नहीं है। इन तीनों चीज़ों में सावधानी रखिएगा। घर में रहकर अपने परिवार के साथ वीकेंड मनाना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उपाय के तौर पर सूर्य ग्रहण के समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का मानसिक जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा डार्क नेवी ब्लू, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए प्रॉपर्टी, न्यू कार, होम डेकोरेशन के लिए बहुत बढ़िया शुरुआत दे सकती है। इस समय फाइनेंशियली कोई बड़ा गेन भी आपको हो सकता है। सब आपकी मदर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं संतान की तरफ से आप प्राउड फील करेंगे, परंतु करियर को लेकर कुछ अटकाव आपको बहुत बॉदर करेगा। इस समय आप सेल्फ एनालिसिस कर डीपली कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करें और उसके बाद उस काम को करें। देखिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय आपको निराश नहीं होना है, थकना नहीं है और परेशान नहीं होना है। इस समय आपके जो भी राइवल्स हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आप पर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए उन पर आपको ट्रस्ट करने से बचना है। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क भी आपको नहीं लेनी चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा या कोई ऐसी बात आपकी सीक्रेटली उनके सामने आ सकती है जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं रहेगी। इसीलिए आप बहुत केयरफुल रहें और ऐसे कोई सिचुएशन आप न आने दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय के तौर पर हरियाली तीज पर माँ पार्वती को हरे वस्त्र और फल अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा एक्वा ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये 10 अगस्त सोमवार से 16 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, ये 10 अगस्त से 16 अगस्त तक का वीकली प्रेडिक्शन था। सूर्य ग्रहण आपको सतर्क कर रहा है, इसलिए सावधानी के साथ आप आगे बढ़ें। हरियाली तीज के पावन पर्व पर माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की कृपा से अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। अगर ये ट्रेंडी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें और साथ ही मेरे चैनल को नए व्यूअर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट में मुझे जय शिव शक्ति लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखिएगा, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा
पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।